हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी जब इंटरव्यू में आ जाते हैं तो जब इंटरव्यूअर डीजी की फ्यूल साइकिल या फ्यूल पैकेज के बारे में पूछता है तो हमारे साथी सही से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, सही से बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने ऑफलाइन के साथियों को क्लास दे रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने और भी साथियों के लिए भाई डीजी की फ्यूल साइकिल पर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं ताकि और भी साथी अपनी इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है डीजी फ्यूल साइकिल। इसको हम डीजी फ्यूल साइकिल भी बोल सकते हैं या डीजी फ्यूल पैकेज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो डीजल होता है वो होता है डे टैंक में। ये 990 लीटर का टैंक होता है। 1000 से ऊपर का टैंक हम नहीं रख सकते क्योंकि अथॉरिटी की गाइडलाइंस होती है। 1000 से ऊपर का टैंक रखने के लिए हमें बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। 990 लीटर का टैंक होता है, इसको हम डे टैंक कहते हैं। डे टैंक के बाद जो हमारा फ्यूल है, सबसे पहले आता है फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर। फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसका कार्य है जो भी फ्यूल के अंदर जो भी पानी के कण होंगे उनको ये फिल्टर रोक के रखता है। आइए दोस्तों, इसमें यह भी जानेंगे भाई, कई बार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि भाई डीजल में पानी कहां से आ सकता है। तो दोस्तों, जो हमारे डीजी के लिए भाई एक इनलेट लाइन होती है फ्यूल की और एक रिटर्न लाइन होती है। इनलेट और रिटर्न लाइन, जो हमारे डीजल टैंक के अंदर डीजल होता है वो ठंडा होता है और जो रिटर्न फ्यूल आता है हमारा वो हीट हो जाता है। तो भाई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी हमारे टैंक के अंदर मॉइस्चर आ जाता है और वो धीरे धीरे एक ड्रॉप बन जाती है। या हमारा जो ये डे टैंक है, डे टैंक में यदि कोई सील कट जाए, भाई ये क्या हमारा ओपन एरिया में लगा होता है तो बरसात के मौसम में यहां से भी पानी आने के चांसेज होते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारे वेंडर जो होता है, जो हमें फ्यूल डिलीवरी करता, उसकी वजह से भी, खराब डीजल की वजह से भी पानी उसमें आ सकता है। तो फ्यूल फिल्टर से हम समय समय पर इसमें नीचे की तरफ हमारा ड्रेन पॉइंट दिया होता है, उस कैप को खोल के हम फ्यूल को ड्रेन कर लेते हैं। भाई मुश्किल से 1-2 लीटर होता है ये, और उस फ्यूल को हम पुराने नट बोल्ट या कोई जंग साफ करने के लिए यूज कर लेते हैं, उससे दोबारा डीजी में यूज नहीं करते। और दूसरा दोस्तों, फ्यूल वाटर सेपरेटर, भाई आपने देखा है फ्यूल वेट में क्या होता, हल्का, और वाटर वेट में क्या होता, भारी। तो इसमें जो हमारा एक तरफ से फ्यूल इन करता है तो उसमें जो भी कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और फ्यूल हमारा ऊपर ऊपर से जाता रहेगा। जब इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको ड्रेन नहीं करते, तब हमारे आगे फ्यूल के साथ में पानी के कण जाने लगते हैं। तो इसको हम समय समय पे ड्रेन करते रहते हैं। उसके बाद है हमारा फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर, भाई फ्यूल फिल्टर, सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। टेक्निकल में डीजल को ही फ्यूल कहते हैं। फ्यूल फिल्टर का काम है भाई फ्यूल के अंदर जो भी गंदगी होगी उसको फिल्टर करने का काम है। फ्यूल फिल्टर के बाद जो हमारा डीजी का मुख्य पार्ट्स है वो है फ्यूल पंप। और दोस्तों, फ्यूल पंप 3 मुख्य पार्ट्सों से मिलकर बनता है, तो उनके बारे में भी हम लाइव समझेंगे। भाई फ्यूल पंप में जो
सबसे जो पहले पार्ट होता है वो होता है पीटी पंप, और पीटी की फुल फॉर्म होती है प्रेशर टाइमिंग पंप। भाई ये पीटी पंप ही प्रेशर से हमारे फ्यूल को सक करता है। आपने देखा होगा जो 500 केवीए की रेटिंग तक के जेन सेट हैं उनमें डीजल टैंक बॉटम में ही होता है। भाई डीजी हमारा हाइट पे लगा होता है और बॉटम में हमारा टैंक है, फिर भी हमारा जो फ्यूल कैसे इतने ऊपर सक हो जाता है, तो ये पीटी पंप ही सक करता है। उसके बाद जो मिड सेंटर में ये पार्ट होता है ये हमारा एचूरेटर। एचूरेटर, और एचूरेटर को डीसी सप्लाई दी जाती है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई, और एचूरेटर को जो कमांड मिलती है वो गवर्नर से मिलती है, और गवर्नर हमारा ईसीपीजी के अंदर लगा होता है। उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट है ये है, सॉरी, ये हमारा एचूरेटर हो गया, ये हमारा पीटी पंप हो गया, और नीचे ये जो पार्ट है ये है सबसे लास्ट में एसडी कॉइल। एसडी कॉइल, एसडी कॉइल की फुल फॉर्म होती है सोलोनेट कॉइल। भाई ये क्या है, एक तरह का हमारा मैकेनिकल है। भाई इससे हम, जैसे आपने बाइक में भी देखा होगा, कई बार हमारी बाइक जो जब हम बंद करते हैं तो रुकने से पहले ही बंद हो जाती है या सही से स्पीड नहीं पकड़ती है, तो एक मिस्त्री जो टेस्टर से सेटिंग करता है स्क्रू की, वो मैकेनिकल सेटिंग होती है। ऐसे ही एसडी कॉइल में भी हम मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। भाई फ्यूल को आगे डिलीवरी होने से रोक सकते हैं या ज्यादा बढ़ा घटा सकते हैं। एसडी कॉइल, फ्यूल पंप के बाद ये थोड़ा हम आगे ले जाएंगे, जो हमारा पार्ट होता है वो होता है रिजर्व वाल्व। रिजर्व वाल्व, और रिजर्व वाल्व का कार्य है दोस्तों, इसको हम एनआरबी भी बोल सकते हैं। एनआरबी यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व। रिजर्व वाल्व से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो रिटर्न हो जाता है, और जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना फ्यूल हमारा आगे चला जाता है। रिजर्व वाल्व के बाद फिर आता है हमारा इंजेक्टर। इंजेक्टर, भाई इंजेक्टर क्या, जैसे हम खेतों में दवाई मारते हैं तो मशीन से मारते हैं, उसमें क्या होता है आगे नोजिल लगा होता है, तो ऐसे ही इंजेक्टर के अंदर बहुत बारीक बारीक होल्स होते हैं, और ये बहुत ही प्रेशरली हमारे फ्यूल को क्या है वेपर में स्प्रे करता है। इंजेक्टर के बाद हो गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर जब जब हमारा इंजेक्टर खुलेगा, इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे हमारे सिलेंडर के अंदर होती है। तो दोस्तों यही हमारी जो फ्यूल साइकिल है। भाई दोबारा रिपीट करेंगे, सबसे पहले फ्यूल हमारा डे टैंक में होता है, डे टैंक से फ्यूल आएगा तो सबसे पहले जो पार्ट लगा होता है वो होता है फ्यूल वाटर सेपरेटर फिल्टर। उसके बाद फ्यूल फिल्टर, उसके बाद हमारा जो मेन फ्यूल पंप, और मेन फ्यूल पंप तीन मुख्य पार्ट्सों से मिलकर बनता है, पीटी पंप, एचूरेटर, एसडी कॉइल। आफ्टर देन फिर हमारा फ्यूल जाता है रिजर्व वाल्व में। रिजर्व वाल्व तक हमारा जो लाइन है, भाई एक तरह से एचूरेटर भी हमारे फ्यूल को कमांड देता है। और हमारे एक साथी का यूट्यूब पर कमेंट आया था, सर जब हमारा इतना डीजल खर्च नहीं होता, इतना डीजल कंज्यूम नहीं होता, तो पूरी लाइन भरकर डीजल क्यों आता? तो दोस्तों यदि लाइन भरकर पूरा डीजल सक नहीं होगा तो इस तरह से तो हमारी लाइन के अंदर एयर चली जाएगी। भाई ये पीटी पंप जब सक करता है तो पूरी फ्यूल लाइन को पूरा भर के आती है,
और ये जो रिजर्व वाल है, जब हम डीजी को स्टॉप करते हैं तो रिजर्व वाल ही हमारे आगे के लाइन को फ्यूल स्टोर रखता है ताकि लाइन पूरी भरी रहे। उसके बाद दोस्तों यदि बॉटम हो 500 केवीए का डीजी हो तो हमारे बॉटम में भी एनआरबी लगी रहती है। इससे क्या हमारी जो पूरी फ्यूल डिलीवरी लाइन है उसके अंदर फ्यूल रहता है, क्योंकि जब भी हम डीजी स्टार्ट करें तो एक साथ डीजी हमारा स्टार्ट हो जाए। भाई यदि ये पार्ट नहीं होंगे तो फिर क्या फ्यूल लाइन हमारी खाली हो जाएगी। उसके बाद हमारा इंजेक्टर, जितने सिलेंडर होंगे डीजी में हर सिलेंडर के लिए अलग अलग इंजेक्टर होते हैं, और उसके बाद हमारा फ्यूल सीधा सिलेंडर के अंदर, जब जब हमारा ये इंजेक्टर खुलता है तब तब फ्यूल हमारा इसके अंदर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। भाई आप लोगों ने भी समझा सही से? अरे क्वेश्चन है, जब इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल आता है वो वापस जो जाता है वो रिजर्वायर से जाता है या कहीं और से जाएगा वापस? वेरी गुड। जो हमारा रिटर्न फ्यूल जाता है वो रिजर्व वाल्व से रिटर्न होता है। भाई रिजर्व वाल्व तक तो हमारा पूरा ये फ्यूल आता है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो रिजर्व वाल्व से ही हम रिटर्न लाइन उठाते हैं, और जितनी आगे रिक्वायरमेंट होती है वो इंजेक्टर को चला जाता है, एक्स्ट्रा फ्यूल हमारा रिटर्न हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। और हमारा नया बैच शुरू हो गया, जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द आएं और हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें। धन्यवाद।